हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होता है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है जीके का पोर्शन। जीके का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का होगा, एसआई का होगा, एफए का होगा, जूनियर असिस्टेंट का होगा, या किसी भी कोई और एग्ज़ाम जो भी जेके एसएसबी कंडक्ट करवाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये एमसीक्यू सीरीज़। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज द धनु यात्रा फेस्टिवल। कहाँ गया है, कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसने ऑर्गेनाइज किया था धनु यात्रा फेस्टिवल। इसका आंसर आएगा ओडिशा। ठीक है, पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये किसके साथ एसोसिएट है? तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद किसके साथ है? ये है ह्यूमन राइट्स के साथ एसोसिएट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड। कौन सा डेट है जिस पे इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कार्ड दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अलोंग विद द यूएस, यूएई एंड इसराइल। ये जो कार्ड है जिसमें इंडिया भी इसका एक हिस्सा है, किस किस के साथ? यूएस, यूएई एंड इसराइल। इसका जो नाम है वो है 12U2 पार्ट डी, 12U2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैपिटल ऑफ तुर्की इज। तुर्की की जो कैपिटल कौन सी है आप सबको पता होगा, वो है अंकारा। ठीक है, तुर्की की कैपिटल है अंकारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो आपको मैं एक बात बोलूँ, इसके बाद में आपको इसका ही दूसरा क्वेश्चन बोलूँगा जो इसी रिलेटेड है। इसमें आएगा 10। कितने होते हैं इसमें? नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह जेके एसएसबी में पूछा जाता है, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो उसका आएगा 5 परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द SAARC एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है किसका मेंबर? सार्क एसोसिएशन का। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, चाइना इसका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज इट हेडक्वार्टर्ड। तो इसका ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका ब्रांच है कहाँ? यूनाइटेड नेशंस में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मा विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो ये किस रैंक पे आता है ये वाला अवार्ड? तो इसका जो है पार्ट डी, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। पद्मा विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। अगर किसी को इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस होता है उसका नाम होता है परमवीर चक्र, वीर पुरस्कार। ठीक है, परमवीर चक्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
हु इज़ द फाउंडर ऑफ द बायोटेक इंडिया कंपनी कॉल्ड बायोकॉन? तो इसका फाउंडर कौन है? बायोटेक इंडिया कंपनी जिसको जिसका जिसको क्या कहते हैं? बायोकॉन। इसका जो फाउंडर है वो है किरण मजूमदार शाह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? ये बहुत ही बार जम्मू कश्मीर JK SSB के एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को किसके साथ? लद्दाख के साथ। तो इसका जो आंसर है, सिंपल एक आंसर है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, जोजिला पास। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? जोजिला पास, पार्ट ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू द फेमस वैष्णो देवी श्राइन? तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो वो है रियासी, पार्ट ए। रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू द फेमस वैष्णो देवी श्राइन, रियासी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द मार्टन सन टेम्पल? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अनंतनाग, अनंतनाग। ठीक है, मार्टन सन टेम्पल, इसका जो आएगा वो आएगा फेमस। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए? अनंतनाग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन? कौन सी ये जो माउंटेन रेंज अलग करती है कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से? तो उस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? वो है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी कौन सी है इनमें से? वो है रैंड, RAND। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, रैंड। इसी तरह आपको ये जो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं JK SSB में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये किसकी लाइफ पे बेस्ड है? ये जो बुक है ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस स्विमर मिचेल फिलिप्स बिलोंग्स टू डैश? ये जो फेमस स्विमर है मिचेल फिलिप्स बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है अमेरिका से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, अमेरिका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? पहली कौन सी वुमेन थी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, ऑफ एन इंडियन स्टेट? इसका जो आएगा वो आएगा आंसर सुचिता कृपलानी, पार्ट बी। ये आपको याद रखना है। सुचिता कृपलानी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस स्टेट में, अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका आंसर आएगा पार्ट सी, नागालैंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड डैश? इनमें से लैरी पेज के साथ किसने ये जो गूगल फाउंड किया था? एलन मास्क नहीं, जेफ बीजस नहीं। आपको मैं ये भी बता दूं, देखिए ये जो एलन मास्क है ये है टेस्ला के, ये ठीक है टेस्ला। इसी तरह जेफ बीजोस जो है वो है अमेजोन के। अब रहे पार्ट सी और पार्ट डी, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? वो आएगा पार्ट सी, सर्गे ब्रेन इसका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर नाउ नोन एज एक्स? ये जो इनमें से कौन है को फाउंडर किसका? ट्विटर का। अब उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्स।
इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जैक डॉर्सी, पार्ट ए, जैक डॉर्सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म पार्ट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट डैश, इसका क्या आंसर आएगा? ये जो टर्म पार्ट है ये किस स्पोर्ट में यूज़ होती है? क्रिकेट या चेस या गोल्फ, इनमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा पार्ट डी, गोल्फ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट, तो ये किस स्पोर्ट का सुल्तान ऑफ जौहर कप इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ किस स्पोर्ट का है? ये हॉकी। ठीक है, इसका आंसर आएगा हॉकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस टाइप की सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका क्या आंसर आएगा? अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है आप मैंने ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था, इसका आंसर आएगा सिंगल सिटीजनशिप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इंडिया में? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 नवंबर। ठीक है, पार्ट बी। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, तो इनमें से कौन नहीं है फीचर इंडियन फेडरल सिस्टम का? बाई कैमरलिज्म, शायद इसका आंसर यही आएगा। नहीं, इसका आंसर जो है, सॉरी, इसका आंसर आएगा सिंगल टियर गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर आएगा पार्ट सी, सिंगल टियर गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सी ये टर्म नहीं है रिलेट किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो आप अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है इसका आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जे के एसएसबी के लिए ये क्वेश्चंस, और इनमें से बहुत सारे एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो आएगा पार्ट डी, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड्स ए रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन, तो इनमें से कौन सी रेमेडी पर्सन के लिए आएगी काम जो अनलॉफुली किस में होगा? प्रिजन में होगा। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो आएगा पार्ट बी, हैबिस कॉर्पस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन ए पंचायती राज स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इसका आंसर बहुत सारों को पता होगा। जिसको भी पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये आप इसका आंसर लिखिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं। इसका जो आंसर आएगा, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, 3 होता है। ठीक है, 3 आएगा इसका आंसर, 3 टीयर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में? तो वो इसका आंसर सिंपल है, इलेक्शन कमीशन। ये कहते हैं ना ऐसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी भी यहाँ है जम्मू कश्मीर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इलेक्शंस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज नोन फॉर इट इज पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड हांगुल, तो इसका क्या आंसर आएगा?
कौन सी नेशनल पार्क जो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, जो नून है या फेमस से फॉर इज एंडेजर्ड हांगुल। तो इसका क्या आंसर आएगा, किसी को अगर पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकता है। ठीक है, सिंपली आपको मैं बता दूं, ये जो एंडेजर्ड स्पीशीज़ ये जो हांगुल है ये पाया जाता है दर्शिगाम नेशनल पार्क। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जेके एसएसबी हर साल इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से ये डालती है एग्ज़ाम में, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ये ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल एम्परर बिल्ड द शालमर बाग इन श्रीनगर। किस मुगल एम्परर ने शालमर बाग बिल्ड किया, कहाँ, श्रीनगर में। ठीक है जी, इसका आंसर जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, खासकर इसका आंसर जम्मू कश्मीर के बच्चों को पता होगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए किसने बनाया, जल्दी से जल्दी, पहले मैं 1-2 सेकंड का ये टाइम ले रहा हूँ ताकि आप आंसर करें इसका। जहांगीर ने बनाया था, इसका आंसर है पार्ट बी, जहांगीर ने बनाया शालमर बाग। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इसका क्या आएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इसका जो सिंपली आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा 5th ऑफ जून। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है जी, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेस डे एवरी ईयर। तो इसका क्या आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, इसका आएगा सिंपली आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पार्ट बी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन आईएफएससी। ये एफ का क्या मतलब होता है, ये जो होता है ना वो आईएफएससी कोड, एफ का मतलब होता है सिंपली फाइनेंशियल। ठीक है जी, पार्ट डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज अ डैश प्लेयर। तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंपली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर किसी को पता है, बैडमिंटन। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज ए बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। कौन थे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर। इसका आंसर सिंपली आएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, किस स्टेट में है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, बिहार में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स। कब ऐसा होता है कि अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज एंड नाइट्स, कब ऐसा होता है। ज़रा आप अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका आंसर आएगा डे ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना इसकी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये तो हर किसी को पता होगा, सिंपली इसका आंसर है क्रस्ट। जिस तरह होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा पार्ट सी, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई लैंड एरिया। तो सिंपली आएगा इसका इंडिया। ठीक है जी, इसलिए इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ डैश। ये जो साइरस एंड क्यूमुलस ये किसके टाइप है? टाइप्स ऑफ डैश। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका आएगा पार्ट बी क्लाउड्स, पार्ट बी क्लाउड्स। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसका आंसर आएगा पार्ट बी NITI आयोग, नीति आयोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास्ड? तो कब हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फर्स्ट पास? तो इसका डेट हमें बताना है, किस साल में हुआ था? 1951। ठीक है जी, 1951 में हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास्ड इन 1951, पार्ट ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर? ठीक है जी, किस स्टेट में है बाइकैमरल लेजिस्लेचर? इसका जो सिंपली आंसर आएगा वो क्या आएगा? किसी को अगर पता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिहार। बिहार में है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है जी। अब सिंपली रखिए याद, इसका भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बाइकैमरल से बी हुआ बिहार। ठीक है। अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक है इसको याद करने के लिए तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ आल्सो नोन एज, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? जो इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है उससे हम क्या कहते हैं? सिंपली हम उससे कहते हैं राज्यसभा, पार्ट डी। तो जो लोअर हाउस होगा उससे हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस, उससे कहते हैं लोकसभा। लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा, अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा। अब सिंपली रखिए याद, एल से होता है लोअर, एल से होता है लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा का फिर हो गया सिंपली अपर। ठीक है जी, अपर हाउस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका आप सिंपली याद रख लेना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली आपको ये याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और जॉब अपडेट्स भी देता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।